आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन की बात आज भी मैं प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का बड़ा ही प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जब तक आप एक सूत्री कार्यक्रम अपने लक्ष्य के लिए समर्पित नहीं करेंगे, आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो कठिन परिश्रम और एक लक्ष्य एकाग्रचित होकर के अध्ययन करिए, सफलता आपके कदमों में होगी। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं पहला प्रश्न। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति करने वाले हैं डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 2, पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आवाहन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पहली रचना आवाहन प्रतिभा पत्रिका में 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 4, नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नौकर की कमीज उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 5 है कि नरेंद्र मोहिनी उपन्यास के लेखक कौन है? नरेंद्र मोहिनी उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया 1893 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और अगला प्रश्न है कि ज्यादा अपनी कम पराई किस विधा की रचना है? ज्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई डायरी विधा की रचना है, यानी इसकी विधा डायरी है। अगला प्रश्न है कि शोषण का विरोध किस युग की काव्यगत विशेषता रही है? तो शोषण का विरोध प्रगतिवाद की काव्यगत विशेषता रही है। अगला प्रश्न है कि कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? कानों में कंगना कहानी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। अगला प्रश्न है कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा गुणवंत हेमंत। जबकि इनके द्वारा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो है वह एकांतवासी योगी है। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? तो औचित्य विचार चर्चा आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? तो उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न है कि बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? बादलों में बारूद मधु कांकरिया द्वारा लिखी गई यात्रा साहित्य है, 2015 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह कथन किसका है? तो छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि सिंहासन खाली है नाटक के नाटककार कौन है? सिंहासन खाली है नाटक सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है साथियों कि गंगा स्नान करने चलोगे, यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा 2012 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वसीयत कहानी के कहानीकार कौन है? तो वसीयत कहानी भगवती चरण वर्मा और सुदर्शन वशिष्ठ द्वारा लिखी गई है और वसीयत नाम से ही अज्ञेय द्वारा लिखी गई कविता भी है।
अगला प्रश्न है कि रजत शिखर गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? रजत शिखर गीत नाट्य सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन है? तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी कविराज गोपीनाथ की जीवनी है और इस जीवनी को लिखने वाले भगवती प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखा गया हर्मिट तथा डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी नाम से हर्मिट का और डेजर्टेड विलेज उजड़ ग्राम नाम से अनुवादित हुआ। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ आलोचना ग्रंथ निर्मला जैन द्वारा लिखा गया 2013 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ है। अपनी धरती अपने लोग किस विधा की रचना है? तो अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा द्वारा 3 खंडों में विभक्त आत्मकथा है। 1996 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वस्तु विन्यास के दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला प्रश्न है कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जिनका मैं कृतज्ञ संस्मरण के लेखक कौन है? तो जिनका मैं कृतज्ञ संस्मरण राहुल सांकृत्यायन जी का है। 1957 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि चूका भी नहीं हूं मैं, इस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को चूका भी नहीं हूं मैं कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 ईस्वी में दिया गया। अगला प्रश्न है कि दलित ब्राह्मण कहानी के रचनाकार कौन है? तो यह शरण कुमार लिम्बाले द्वारा लिखी गई रचना है। और अगला प्रश्न है कि मंजुल भगत की पहली कहानी कौन सी है? तो मंजुल भगत द्वारा लिखी गई पहली कहानी शादी की सालगिरह है। अगला प्रश्न है कि महाकवि की तर्जनी निबंध के निबंधकार कौन है? तो महाकवि की तर्जनी निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि साहित्य सहचर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? साहित्य सहचर निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि छायावाद को मधुचर्या कहने वाले विद्वान कौन है? तो छायावाद को मधुचर्या कहने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है? तो निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से अस्ति भवती क्या है? तो विधा की दृष्टि से अस्ति भवती आत्मकथा विधा की रचना है और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की यह रचना 2014 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि तज़किरा-ई-शुअरा-ई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न है कि विशाल भारत पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो विशाल भारत पत्र 1928 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। यह मासिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की कृति निहार की भूमिका किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा की कृति निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 1930 ईस्वी में लिखी थी। अगला प्रश्न है कि चितकोबरा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो चितकोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है।
अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम कृति कौन सी है? सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम कृति सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है कि जीवन आदर्श तथा भाषा की शक्ति के रचनाकार कौन है? तो जीवनादर्श तथा भाषा की शक्ति डॉक्टर संपूर्णानंद की है। अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? तो बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पंत की ताज कविता किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो जवाब हो जाएगा प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है कि प्रथम फाल्गुन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो प्रथम फाल्गुन उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कथा प्रसंग यथा प्रसंग आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कथा प्रसंग यथा प्रसंग आलोचना ग्रंथ निर्मला जैन द्वारा लिखा गया 2013 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। और केदारनाथ छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है कि आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो हिमालय की यात्रा साहित्य काका कालेलकर द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृत्तांत है। और अगला प्रश्न है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।